सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स लैंड। आज के डेट देखेंगे तो आज है 4 जून एंड सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। आज बहुत ज़बरदस्त मूव आया एंड जो लोग ऑप्शन बाय करते हैं उन लोग का भी प्रॉफिट हुआ होगा एंड ऑप्शन सेलिंग जो करते हैं वो लोग का भी प्रॉफिट हुआ होगा। सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी का चार्ट। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो भाई आज इतना वॉलाटाइल था निफ्टी, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नीचे ऊपर। बहुत से लोग ट्रैप हुए होंगे। अगर आप देखेंगे मॉर्निंग में एक तो गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन जैसे ही ओपन हुआ तो लोग क्या समझे कि भाई मार्केट में एक मतलब एक नेगेटिव न्यूज़ है एंड मार्केट नीचे जाएगा। मार्केट क्या किया, 5 मिनट की कैंडल पॉजिटिव बनाया, फिर पुल बैक लिया, देन बूम। ये एरिया से फिर रिजेक्शन लिया, फिर अगेन ट्राई किया मूव करने के लिए, नहीं आया। फिर ट्राई किया, नहीं आया। मतलब ये एरिया में वॉलेटिलिटी बढ़ा दिया, देन तुरंत ही ब्रेक डाउन आ गया। तो उसके बाद में फिर और एक मरतबा, मतलब कि अगर आप देखेंगे तो एक दो तीन चार पाँच 5 टाइम्स ट्राई किया ये एरिया ब्रेक करने के लिए, बट मार्केट ब्रेक नहीं किया एरिया। तो मैं अवॉइड किया ट्रेड करने के लिए ये जोन में। रीज़न सिंपल है, ये एरिया में आपके मल्टीपल टाइम एसएल हिट होंगे एंड ज़्यादा पॉइंट्स आप कैप्चर नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे ट्रेडर हो जो कि आप मार्केट में बैठते हो ज़्यादा पॉइंट्स के लिए, तो ये जोन आपके लिए बेटर नहीं है, क्योंकि स्कैल्पिंग करने के लिए टॉप या बॉटम पकड़ के आप 10 15 20 पॉइंट ले लेके मार्केट से निकल सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं करा, अपॉर्चुनिटी थी बट ज़्यादा पॉइंट्स आपको नहीं मिलते थे। अब मैं सेंसेक्स में इसलिए किया, अगर ये एक दो तीन कैंडल आपके फेवर में चले गए तो सेंसेक्स की एक्सपायरी है जिसमें आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिल सकते हैं। सिंपल है। तो अब सेंसेक्स में देखेंगे मैं कहाँ पर शॉर्ट किया था, सेम है। सेंसेक्स को मैं शॉर्ट किया था टॉप पे। अगर आप देखेंगे तो ये होपफुली आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर रिजेक्शन लिया मार्केट। रिजेक्शन लेने के बाद में यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि ट्रैप हो सकता। फिर अगेन ट्राई करके जैसे ही रिजेक्शन ले रहा था पुल बैक, देन यहाँ पर भी फेल हुआ। जैसा फेल हुआ यहाँ पर मैं शॉर्ट किया। कितने पे शॉर्ट किया अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 418 पे शॉर्ट किया था। स्टॉप लॉस यहाँ पर था, ये एरिया में था। अगर आप देखेंगे ये 418 पे शॉर्ट किया था मैं। स्टॉप लॉस था 461, मतलब 30 पॉइंट का। 418 प्लस 450, 460 बोल तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का इसके अंदर स्टॉप लॉस था। देन उसके बदले में देखो आप कितना, मतलब 92 का लो बनाया। यहाँ पर मैं 100% क्वांटिटी बुक कर लिया। ये पुल बैक में 50% क्वांटिटी बुक कर लिया। अब कैसा पता चलता कि मैं 50% क्वांटिटी बुक कर लिया? अगर आप टेलीग्राम चैनल में ना ज्वाइन नहीं करे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे डेली के एनालिसिस ट्रेड्स वगैरह जो भी है यहाँ पर मैं मेंशन करते रहता हूँ, कहाँ पर एंट्री ले रहा हूँ, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, कि मार्केट क्लोज होने के बाद में समझाना समझना बहुत आसान होता है। अब देखो यहाँ पर मैं किया, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, टाइमिंग चेक कर लो। 414 पे शॉर्ट किया था। 75% टू 50% क्वांटिटी यहाँ पर मैं यहाँ पर बुक कर लिया। 281 पे 133 पॉइंट्स यहाँ पर मिल रहे थे, ठीक है। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ। देन उसके बाद में 100% क्वांटिटी यहाँ पर बुक करने के बाद में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बुक सेंड किया हूँ कि 100% क्वांटिटी यहाँ पर बुक कर लिया। देन उसके बाद में देखो यहाँ 100% क्वांटिटी बुक करने के बाद अगर मैं होल्ड करता तो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट चला जाता था, क्योंकि सेंसेक्स है भाई बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहता है। देखो आप लो कितना है, 92 का लो, देन हाई देखो आप 448 का, फिर अगेन कितने पे ट्रेड कर रहा है, 162। तो सेंसेक्स में क्या है मालूम, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, आपको बहुत ही टाइट ट्रेल एसएल करना पड़ता है, एग्जिट भी जल्दी करना पड़ता है, ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते। इस वजह से यहाँ पर ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 420 से 90 तक बोले तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट इसके अंदर कैप्चर हुए। ग्रुप में भी आप देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा मूव था एंड मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है भाई। डिसाइड नहीं कर पा रहा कि एक दिन गैप अप कर रहा है, एक दिन गैप डाउन कर रहा, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है मार्केट में। कोई पोजिशनल ट्रेड लेके नहीं जा सकता है। देखो आप कितना गंदा, मतलब कि यहाँ पर मार्केट, जैसे कि मैं जूम करके बताऊंगा आपको। ये वाले तो खैर गैप डाउन ओपन हुआ था, एक्सपेक्टेड था। देन उसके बाद में शॉर्ट कवरिंग, इतना बड़ी शॉर्ट कवरिंग मूव आने के बाद में कोई भी सोचेगा कि भाई अब नेक्स्ट डे गैप डाउन खुलेगा तो पॉजिटिव। गैप डाउन ओपन हुआ, देन जितने बायर सब पूरों को निकाल दिया, इवन जो भी होल्ड करे उन लोगों को निकाल दिया। देन उसके बाद में ब्रेक डाउन करा, ब्रेक डाउन करने के बाद में वन वे शॉर्ट कवरिंग मूव आई। तीन अगेन गैप डाउन खुला मार्केट, आप समझ रहे हो बात को। फिर गैप डाउन ओपन हुआ, फिर शॉर्ट कवरिंग मूव। आज भी अगर आप देखेंगे तो भाई देखो ये कल कल अच्छा खासा मूव आया, आज भी गैप डाउन ओपन हुआ, फिर शॉर्ट कवरिंग मूव। तो आप पॉजिटिव हो तो मार्केट क्या करेगा, आपको पहले मार्केट निकालेगा, देन उसके बाद मूव करेगा। ऑप्शन बायर है तो भाई आपका प्रीमियम पूरा चला गया। तो बेटर है अवॉइड करो एंड इसके बाद ऊपर क्लोज करने दो मार्केट को। ये एरिया के बाद 23 400 500 के ऊपर जब भी मार्केट क्लोज करेगा, क्यों को क्लोज करेगा, ये देखो ये वाली कैंडल पॉजिटिव बनना है, ये कैंडल 23 500 की कैंडल दिख रहा है आपको। तो यहाँ से हमको एक मूव ऊपर साइड इस तरह से हमको मिल सकता, ये पॉजिटिव क्लोज करने के बाद में
इस तरह से हमको मिल सकता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस तरह पोजिशनल बेस पे। तो मैं अभी कोई पोजिशनल ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। होपफुली आप देखे होंगे 2 दिन पहले मैं पोजिशनल ट्रेड लिया था, कॉल शॉर्ट करा था, गैप डाउन ओपन हुआ, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट कैप्चर हुए इसके अंदर, ठीक है। सो देखते हैं। आप अभी तो मैं पोजिशनल ट्रेड लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि गैप अगर आप पोजिशनल ले लेके गए, कॉल शॉर्ट करे, गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे चला गया, तो भाई अनलिमिटेड लॉस है, ऑप्शन सेलर का अनलिमिटेड लॉस रहता। तो बेटर है अभी पोजिशनल ट्रेड अवॉइड करो जब तक कि मार्केट को एक क्लियर कट साइन नहीं दिए कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्योंकि आप सोचते कि गैप अप ओपन हुआ, मतलब आज पॉजिटिव दिखा रहा, कल गैप डाउन खुल जा रहा, मतलब गैप डाउन खुल के मार्केट नीचे जा रहा, आप सोच रहे कि चलो भाई नेगेटिव हो गया तो शॉर्ट कवरिंग मूव आ गया, जैसे कि यहाँ पर देखा गैप ओपन हुआ, वन वे नीचे, मतलब कि थोड़ा 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 नीचे गया, देन एक ही मूव में इतना बड़ा मूव, समझ में आया? एक ही झटके में जो है ना इतना बड़ा शॉर्ट कवरिंग मूव, फिर डायरेक्टली गैप डाउन। तो अवॉइड करो, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट भी नेगेटिव है, एंड ट्रम्प की न्यूज आ रही है, कुछ ना कुछ बोलते रहता है ट्रम्प, तो उसके बेस्ड ऑन दैट स्टेटमेंट आप मार्केट रिएक्ट कर रही, ठीक है। एंड ऑयल के प्राइसेस कभी बूम हो रहे, कभी डाउन हो रहे, ईरान यूएस का कभी एग्री हो रहा, कभी सीज फायर जो है कैंसिल हो रहा, तो कुछ भी हो रहा, मतलब कि अब स्पेशली वीकेंड में तो कुछ ना कुछ तो न्यूज आ रही। तो ये ऐसे न्यूज में क्या होता है मालूम, आप आपको कोई लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन बना के रखे, तो एक बड़ी न्यूज पॉजिटिव या नेगेटिव आपके फेवर में या आपके फेवर में क्या, तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर अगर आपके अगेंस्ट में क्या, अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता। मतलब ऐसे टाइम पे कोई भी बड़ी पॉजिटिव न्यूज आ सकती है, कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज आ सकती है। पॉजिटिव अगर न्यूज आई तो ऑलमोस्ट 500 से 1000 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ। अगर आप कॉल शॉर्ट करके रखे भाई, 100 रुपए का प्रीमियम 900 रुपए पे ओपन होगा। अगर आप पुट शॉर्ट करके रखे थे, आप सोच रहे कि भाई गैप अप ओपनिंग होने वाली है, बड़ा गैप डाउन खुल गया, तो सीधा सीधा जो है ना प्रीमियम बढ़ जाते। तो बेटर है अवॉइड करो ये दिनों में, तो स्पेशली कोई पोजिशनल एसटीपीटी या बीटीएसटी ट्रेड करना। तो डू फॉलो ट्रेडर्स लैंड, ताकि आपको मेरे सारे ट्रेड्स एनालिसिस जो भी है आपको मिलते रहे। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपके पास डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करे आप, या आपके पास नहीं है जो मैं यूज़ करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर जो अपनी पोजीशन लेने के लिए मैं यूज़ करता हूँ, अगर आपको भी ओपन करना है तो नीचे लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके बेनिफिट मैं आगे बताऊंगा कि जो लोग मेरे लिंक से फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करें, उन लोगों को मैं बहुत सारी चीज़ें आने वाले टाइम में उन लोगों के लिए, मतलब कि एक वेबिनार रखने वाला हूँ, फ्री वेबिनार, लाइव ट्रेडिंग सेशंस, बहुत सारी चीज़ें मैं रखने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप लिंक के ज़रिए से आप अपना फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कर लो, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।